Trudeau told Trump it would kill Canada's economy, and you won't believe what Trump replied. He said, become the 51st state of America and you don't have to pay tariffs. Lex saying if his proposed tariffs kill Canada's economy, we should become the 51st U.S. state with Justin Trudeau as governor. Trudeau today briefed the opposition on that meeting. कनाडा को उन्होंने कहा कि भी आप इकोनॉमी 51st स्टेट आप होंगे और आप गवर्नर होंगे कनाडा के, उन्होंने उसको कह दिया है। सर ये उन्होंने उनको मतलब टीज किया है, क्या किया, ये दुश्मनी है या दोस्ती है? इस वक्त लोग घबरा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो पागल होती नजर आ रही है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि भाई ये जो है, और वो बिल्कुल आप समझ लें कि एक तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब हालात ये हो चुके हैं कनाडा के वहां से भारतीय लोग वापस जा रहे हैं और हजारों की तादाद से वापस जा रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अभी 20 जनवरी लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग मैंडेट लेकर आ रहे हैं और इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और खुद नॉटरडेम की इनविटेशन पे जा रहे हैं। अमेरिका की जब बात की है तो यहाँ पे 20 जनवरी की तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। दो चीजें बड़ी खास डिस्कस करने वाली हैं बिलखसूस। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो से कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुन कनाडा समेत पूरी दुनिया सदमे में है। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के चुनाव में बहुमत से जीते हैं, तभी से पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में खूब हलचल मची है। डोनाल्ड ट्रंप कभी कनाडा, चीन और वियतनाम को ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं, तो कभी डोनाल्ड ट्रंप पूरे ब्रिक्स देशों के समूह को 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि इसके बाद भारत और रूस के कड़े जवाब को सुन अमेरिका ने भी इस बात को दबाने की कोशिश की है, लेकिन अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो से हुई बातचीत पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। अब पिछले दिनों जस्टिन ट्रूडो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे थे और दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आप कनाडा पर ज्यादा टैरिफ ना लगाइए, और इसी के जवाब में ट्रंप ने कह दिया कि अगर तुमको अमेरिका के टैरिफ से बचना है तो अमेरिका का एक राज्य बन जाओ। वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और उन्होंने कहा कि कनाडा 51वां राज्य बन जाए। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो कनाडा के राष्ट्रपति नहीं, कनाडा स्टेट के गवर्नर बन जाएंगे। अब इस बात को सुन कनाडा के लोगों में भी डर का माहौल है। कनाडा की मीडिया भी ट्रंप की इस बात को दबाने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी पूरी दुनिया में बेइज्जती ना हो सके। असल दुनिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कल हमास को थ्रेट कर दिया। उन्होंने कि 20 जनवरी से पहले सारे जो है हॉस्टेजेस उनको छोड़ दो, वरना कॉन्सिक्वेंसेस आप सोच नहीं सकोगे, हेल फायर, मैं हेल को लूज कर दूंगा। तो ये सारी चीजें एक और उसी के साथ आप कनाडा का देख लें। आप कनाडा को उन्होंने कहा कि भी आप इकोनॉमी 51st स्टेट आप होंगे और आप गवर्नर होंगे कनाडा के, उन्होंने उसको कह दिया है। सर ये उन्होंने उनको मतलब टीज किया है, क्या किया, ये दुश्मनी है या दोस्ती है? नहीं, टीज किया है, दर हकीकत उसकी वजह टीज ही किया है और थोड़ा थ्रेट भी इसमें जाती है, टीज भी जाता है। देखें, ट्रूडो फार लेफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और वाकई ही कनाडा के अंदर उन्होंने तबाही फेरी है अपने सोशलिस्ट एजेंडे के जरिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप कनाडा के हालात आप गूगल करके देख लें। अब हालात ये हो चुके हैं कनाडा के वहां से भारतीय लोग वापस जा रहे हैं और हजारों की तादाद से वापस जा रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अभी 20 जनवरी लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग मैंडेट लेकर आ रहे हैं और इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और खुद नॉटरडेम की इनविटेशन पे जा रहे हैं, ओपनिंग ऑफ नॉटरडेम टू फ्रांस। फर्स्ट अपना ओवरसीज ट्रिप होगा उनका। कई चीजों के इशारे मिल रहे हैं, इशारे देखने चाहिए। इशारे ये थे कि अभी तक जिस फॉरेन प्रेसिडेंट से वो मिले हैं सिर्फ अर्जेंटीना के मिले आए, वहां पे जो मिले उनका नाम है, वो आए और उनके साथ फ्लोरिडा में मुलाकात हुई उनकी। अब उसमें सिग्निफिकेंस क्या जाती है कि मिले एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अर्जेंटीना में आते ही 25% अपनी गवर्नमेंट के लोगों को फायर कर दिया था, निकाल दिया था। और बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि इनका मैंडेट भी यही है कि मेक अर्जेंटीना स्ट्रॉन्ग अगेन। तो एक तो इससे इशारा ये लेना चाहिए। फिर आप देख रहे हैं कि आज एक नई बात हुई है कि चाइना ने पाबंदी लगा दी है जो वैल्यूएबल मिनरल्स के ऊपर। इन्होंने पाबंदी लगाई थी, कैप इन्होंने लगाया था कि चाइना इससे ज्यादा चिप्स नहीं खरीद पाएगा, उसके साथ टिट फॉर टैट उन्होंने कर दिया है कि उन्होंने कहा जो मिनरल जिनके साथ चीजें ज्यादा बनती हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका नहीं जाएंगी। तो इस वक्त दुनिया में एक अजीब सी एक कैफियत है। पहले ये सारी दुनिया वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा रही थी, अब जो है
उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की जीत के बाद दुनिया पैनिक मोड में है, जिसकी मैंने एक आपको पहले मिसाल दी है। जमात इस्लामी चाइना में है आज बैठी, फिर एक नया आया है चीज के यूके ने ट्रैवल एडवाइजरी दे दी है। और जो बिलखसूस अगर देखा जाए आपके रीजन की अगर बात की जाए आलिया, तो दो चीजें खतरनाक हद तक जा रही हैं। आपके इस्लामाबाद के अंदर भी पिंकी पीरनी ने खड़े होकर अल जिहाद के नारे लगवा दिए हैं, और बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है। तो ये जो एलिमेंट है, अब इसका रिजल्ट कहां जाएगा, क्या निकलेगा, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आपकी जिहाद की डायरेक्शन आपकी जहालत की तरफ हो, आपकी गुर्बत की तरफ हो, बजाय कि आप अपने ही कपड़ों को आग लगा के तो आप तालियां बजाना शुरू कर दें। मुझे लग रहा है कि आप नंबर 2 करने की तरफ जा रहे हैं, तालीम की तरफ तो जो आपकी नहीं है। साइंटिफिक और फ्यूचर के अंदर, मैं जिस तरह माजी के अंदर मैं ये समझता था कि इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं होगा, जो इंग्लिश लोग नहीं पढ़ेंगे वो आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको मुसलसल वार्न करने की कोशिश कर रहा हूं, जो लोग मेरी ये जुबान समझते हैं और पाकिस्तान में रहते हैं, कि आने वाले दिनों में जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने अगले दिन थ्रेट किया, 100% मैं एग्री करूंगा। बिलखसूस काश पटेल जो है उनको नॉमिनेट कर दिया गया FBI एजेंट करने के, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इस वक्त तूफान कहते हैं कि वॉशिंगटन DC में है, खासकर जो लिबरल लोग हैं, बल्कि वो तो इस चीज को भी अटैच कर रहे हैं कि बाबे बाइडन ने अपने बच्चे को जो उनको माफी दी है, उसके पीछे भी यही अवामल हैं कि वो काश पटेल से डर रहे थे। बहुत बड़ा वाकया है। काश पटेल क्या है? काश पटेल मैं समझता हूं जी एक बड़ा आइडियल, क्योंकि मैं तो खुद लीगल कम्युनिटी से मेरा रिलेशनशिप है, बड़ा आइडियल पर्सन है, 44 इयर्स ओल्ड। उनके पेरेंट्स जो थे न्यूयॉर्क में पैदा हुए, न्यूयॉर्क में उन्होंने स्कूल अर्ली जो यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड से उन्होंने अंडर बैचलर जो उन्होंने किया वो वहां से किया बैचलर। फिर उसके बाद पेस यूनिवर्सिटी से उन्होंने JD की, डॉक्टर ऑफ जूरिस, जो कि आप जिनको कहते हैं LLB, हमारे यहाँ पे उसको JD कहा जाता है। उसके बाद वो लंदन गए, लंदन स्कूल ऑफ लंदन जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, वहां से उन्होंने इंटरनेशनल लॉ में एक सर्टिफिकेट लिया, वापस आ गए। 1940 में जब वो 40 साल की एज में थे तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंप को ज्वाइन किया। सबसे पहले उन्होंने जो काम शुरू किया वो सिक्योरिटी एजेंसी हमारी जो है उसके लिए काम किया। फिर उसके बाद प्रमोट होकर ही बिकेम अ चीफ ऑफ स्टाफ टू द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो सबने, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बहुत मुख्तार तरीके से नॉमिनेशंस कर रहे हैं अपनी कैबिनेट की। जो सबसे बड़ा खतरा उनको ये है 2016 में जो उनके खिलाफ होता रहा है कि ब्यूरोक्रेसी उनके साथ नहीं थी, एस्टेब्लिशमेंट जो कि बराक ओबामा की अपॉइंटेड थी वो उनके साथ कोऑपरेट